Ready? 3, 2, 1, start. जब देश आज़ाद हुआ तो उसे लोकतांत्रिक प्रणाली से चलाने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत महसूस की गई। लिहाजा संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें तमाम वर्गों विचारधाराओं के बुद्धिजीवी शामिल हुए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद देश का संविधान तैयार हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया के तमाम देशों की अच्छी बातें इसमें शामिल हैं। संविधान तैयार करते समय बहुत दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया गया, यानी आज लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच जो द्वंद्व सामने आ रहे हैं उसकी परिकल्पना हमारे पुरखों ने उसी समय कर ली थी। संविधान में उसका निवारण भी सुझा दिया था। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों, कर्तव्यों और सीमाओं की हदें तय कर दी। विधायिका नीतियाँ और कानून बनाएगी। न्यायपालिका सभी नागरिकों को उन नीतियों और कानूनों से न्याय दिलाएगी और कार्यपालिका उनको ज़मीनी स्तर पर कुशलतापूर्वक लागू करेगी। कोई भी संस्था उस लक्ष्मण रेखा को पार न करे तो लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। उनकी दूरदृष्टि और आशंका दोनों ही गैर जायज़ नहीं थी। उसी सोच से चलते हुए हम अब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव पाते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों की आशंका का भी यदा कदा प्रकटीकरण होता रहता है। महामारी के इस अभूतपूर्व दौर में जब स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों के अनुपात में नगण्य साबित हुई, व्यवस्थाएं चरमरा गई, लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, सरकारों की तमाम कोशिशें भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती दिखी। ऐसे में न्यायपालिका ने सरकारों पर ऐसी सख्त टिप्पणियां की जिनको उस समय सीमा और उस तरीके से पूरा करना नामुमकिन ही नहीं, असंभव सा था। ऐसे में एक बार फिर लोगों को संविधान याद आया। वही संविधान जो सर्वोपरि है और जिसने सबकी लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है। कार्यपालिका के पास नीति नियंताओं की एक विशेषज्ञ और सुविज्ञ टीम है। ऐसे में उसकी योजनाओं को एक झटके में खारिज कर देना या रद्द कर देना कितना संवैधानिक है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों, कर्तव्यों और उनकी सीमाओं की पड़ताल आज हम
सबके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टॉप।